हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज है 21 मार्च साथियों, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों शिफ्टों के पेपर का साथियों, हिंदी, एमपी के कंप्यूटर साइंस से जितने भी क्वेश्चन साथियों हमें मिल पाए हैं आज की दोनों शिफ्टों के पेपर के साथियों, तो हमने इस वीडियो में साथियों आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपको क्लास को पूरी देखना है साथियों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं साथियों? तो किसको कहते हैं साथियों? पंचमढ़ी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पचमढ़ी को कहते हैं। क्या साथियों? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, वोरी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया आज की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन। तो साथियों कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। साथियों, बात करें वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो साथियों राज्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और 518 वर्ग किमी में विस्तृत है साथियों, फैला हुआ है। क्या साथियों? वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर अभी होना बाकी है तो साथियों वो लोग क्लास को ज़रूर पूरा देखें। ऐसे ही साथियों प्रश्न बन रहे हैं तो आप लोग ऐसे ही टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो साथियों किसका किया जाता है? गैल्वेनीकरण का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, साइंस में आज आपसे यह प्रश्न पूछा गया। साथियों, अगले क्वेश्चन देखिए। साथियों, आपसे पूछा गया आदर्श गैस समीकरण, तो साथियों इसका जो समीकरण होता है वो होता है PV बराबर nRT। ध्यान रखिएगा, यह आज आपसे साइंस में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे कंप्यूटर से पूछा गया कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा इसको कि कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। दोबारा से लग गया, माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, अपर लेक बोर्ड क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है साथियों? तो कहाँ पर है? भोपाल में। यह आपसे MPGK की क्लास में प्रश्न आज आपसे पूछा गया। आपसे पूछा गया साथियों, कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाती है साथियों? आपसे यह प्रश्न पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो साथियों कितने हैं? 6 आयुध कारखाने हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था? यही प्रश्न था साथियों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसका भी आज की शिफ्ट में पेपर हुआ है वो साथी ज़रूर बताएं कि यही प्रश्न था, किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। आपसे साथियों पूछा गया कि लिखित संविधान किस देश का नहीं है साथियों? उसमें ऑप्शन दिए थे साथियों, तो जिसमें ऑप्शन में नहीं था कि लिखित संविधान जिस देश का नहीं है साथियों, तो उसी पर ऑप्शन सही था साथियों। देख लीजिए अब किस किस का लिखित संविधान नहीं है साथियों। देखिए, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड अन्य देश हैं जिनका कोई लिखित संविधान नहीं है साथियों। तो इनमें से जो ऑप्शन था साथियों वही राइट आंसर था। बात करें साथियों, सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर आपसे पूछे किस देश का है, तो ध्यान रखिएगा साथियों वो भारत का है। सबसे पुराना साथियों लिखित संविधान पूछ दे कहाँ का है साथियों, तो वो USA का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है साथियों। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्सों को। आप लोग आपसे पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है साथियों, तो अपने देश भारत का है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा महाद्वीप किस देश का है साथियों? तो कहाँ का है साथियों? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है साथियों, सबसे बड़ा महाद्वीप। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया MPGK। देखिए, श्योरपुर में गंगौर पर्व की को किस माह में साथियों आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपद से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार है गणगौर, और साथियों यह माना जाता है कहाँ पर साथियों? श्योरपुर में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, असीरगढ़ का किले
में जामा मस्जिद किसने बनवाया साथियों? असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद किसने बनवाया साथियों? तो देखिए साथियों, 1396 से 1596 तक असीरगढ़ पर फारूकी बादशाहों का शासन रहा साथियों, और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ जामा मस्जिद बनी। चौथे फारूकी बादशाह आदिल खां फरूखी ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, किसने साथियों? आदिल खां फरूखी ने। ठीक है, यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, विनबैक्स सैन्य अभ्यास कौन से देश के बीच में है साथियों? तो भारत और वियतनाम में है विनबैक्स सैन्य अभ्यास। ठीक है साथियों, भारत व वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि चलो दिलदार चलो गीत के लेखक कौन है साथियों? किसने लिखा साथियों यह गीत? तो यह गीत किसने लिखा साथियों? यह गीत जो है किसने लिखा साथियों? ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर है कैफ भोपाली। किसने साथियों लिखा? कैफ भोपाली ने यह गीत लिखा साथियों। ठीक है, और गाया किसने साथियों? तो मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया था। ठीक है, लिखा किसने? कैफ भोपाली ने। आइए अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न साथियों आज आपसे पूछा गया था। तो देखिए साथियों, 2022 की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं साथियों। 2022 तक प्राप्त महारत्न कंपनियों के अनुसार 11 महारत्न कंपनी है साथियों, 13 नवरत्न कंपनी है और 73 मिनी रत्न कंपनी है साथियों। ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट्स भी आप लोग, ठीक है, जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है। तक्षशिला से प्रश्न पूछा, किस महाजनपद की राजधानी है साथियों? तो गांधार की है साथियों क्या? तक्षशिला। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, ब्रिटिश अंतिम वायसराय कौन था साथियों? तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। कौन साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में किया जाता है। कहाँ पर साथियों? ग्वालियर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में वेहट गांव में हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तानसेन का जन्म साथियों 1506 में ग्वालियर के देहात नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, आइए महाराष्ट्र में कितनी जनजाति समूह हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में कितने जनजाति समूह हैं, तो देख लीजिएगा साथियों। वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हलवा जनजाति, चौधरा जनजाति और आरोन जनजाति कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो महाराष्ट्र की भूमि में निवेश करती हैं। भारत का संविधान इन कुछ आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है साथियों। तो यही प्रश्न था कि देखिए महाराष्ट्र में कितने जनजाति समूह हैं, यही साथियों इसका राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। मानक लेखा परीक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी साथियों? यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया, लेखा मानक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी साथियों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों। शरद अरविंद बोबड़े जी जो हैं मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो साथियों ये थे 23वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, आइए बात करें साथियों, पहले कौन थे साथियों? एच.जे. कानिया। भारत के 50वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश साथियों धनंजय एस. चंद्रचूड़ जी हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्षा बर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था साथियों? तो 2013 में, और यह इनका किससे है साथियों? निशानेबाजी से इनका संबंध है। ठीक है, वर्षा बर्मन का। ठीक है, आइए इनका और कुछ देखते हैं डिस्क्रिप्शन। 2013 में उन्हें प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। उनकी सराहनीय प्रदर्शन के लिए 2015 में विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्षा बर्मन का जन्म साथियों 1 जून 1994 को हुआ था। वह एक भारतीय पेशेवर निशानेबाज में से आती हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों जो आपसे पूछे गए, सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेन सिंह पुरस्कार कब मिला था साथियों? तो ध्यान रखिएगा, कब मिला था साथियों? तेनजिंग पुरस्कार साथियों 2019 में साथियों। तेनजिंग पुरस्कार 2019 में मिला था। विकलांगता के साथ एक भारतीय तैराक भी हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया साथियों, और 24 जून 2018 को उन्हें स्विमिंग रिले
टीके से टीम ने भाग लिया था उन्होंने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया सुशील कुमार सोलंकी के बारे में। तो साथियों ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस के पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन जो है सागर धनखड़ की 4 मई 2021 को छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े के दौरान हत्या के मामले में सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था। यह इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो कमेंट करके साथियों जरूर बताएं कि कौन सा प्रश्न था इनके बारे में। ठीक है, और साथियों अगर बात करें सुशील जी की, सुशील ने 2014 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। सुशील कुमार सोलंकी जो है साथियों जन्म इनका हुआ 26 मई 1983 को, एक पूर्व भारतीय पहलवान हैं। और साथियों जुलाई 2009 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश में कितने लोग बेरोजगार हैं साथियों। तो आप लोग जरूर बताएं कि कौन से सन से साथियों यह प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कितने लोग बेरोजगार हैं। 2019 के अनुसार या 2020 के अनुसार शायद साथियों इसी में से पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं जिसका भी पेपर आज की शिफ्ट में हुआ है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया चक्रव्यूह चरुआ मंदिर कहाँ पर है साथियों। तो हरदा जिले में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया मेघा परमार के बारे में। तो सीहोर जिले की रहने वाली मेघा परमार ने 2019 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था साथियों। सीहोर जिले की रहने वाली है मेघा परमार, और साथियों मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी थी। ठीक है, क्या माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली है, मध्य प्रदेश की पहली महिला थी। ठीक है, 2019 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, और साथियों यह सीहोर जिले से स्थित हैं। साथियों आपसे कंप्यूटर में प्रश्न पूछा गया Ctrl+A से क्या होता है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, Ctrl+A से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल हो जाता है। यह प्रश्न आपसे कंप्यूटर से पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया वेरी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई साथियों। तो ध्यान रखिएगा 1977 में मौर्य साम्राज्य से आपसे प्रश्न पूछा गया साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों राजीव कुमार, और साथियों सुकुमार सेन थे साथियों पूर्व, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, राजीव कुमार वर्तमान में है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया अनुच्छेद 21 से। तो ध्यान रखिएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा साथियों, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जीवन जीने का अधिकार किसमें देता है साथियों, आर्टिकल 21 के तहत देता है संविधान में। और साथियों यह किसमें आते हैं, तो साथियों यह मौलिक अधिकार में आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में साथियों। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 जो आता है वो मौलिक अधिकार में आता है साथियों। और साथियों 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया भारत के संविधान में। 21 पूछ लिया गया आपसे, तो साथियों मौलिक अधिकार को आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया ध्वनि को मापने की इकाई क्या है साथियों। तो डेसिबल होती है। ठीक है, फिजिक्स से यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आपसे पूछा गया साथियों ग्वालियर की राजधानी कब बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, कब बनाया गया था ग्वालियर को राजधानी। जय विलास जय पैलेस किस जिले में स्थित है साथियों, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो कहाँ पर है साथियों जय विलास पैलेस किस जिले में स्थित है साथियों, ग्वालियर जिले में स्थित है। यह प्रश्न आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साइंस में आपसे आज प्रश्न पूछा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज साथियों इतने ही स्टूडेंटों से हमने प्रश्न ले पाए हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलते अगले वीडियो में। फर्स्ट प्लस सेकंड 21 मार्च दोनों शिफ्टों का साथियों पेपर एनालाइज था। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।